प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। क्या इंसान को सुख प्राप्ति के लिए विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए या धर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए? देखिए, जो आपने सवाल किया है, सबसे पहले तो सवाल को गंभीरता से देखिए। आपने कहा कि विज्ञान ने हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जिससे हमारा जीवन आरामदायक बना, और वो प्रत्यक्ष दिखता भी है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन साथ में आपने एक बात जोड़ी कि लोग वर्षों से धर्म की क्रिया करते हैं लेकिन उनमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। इसे देख कर के एक ये भाव जगता है कि धर्म से अच्छा विज्ञान है, हमें धर्म ने क्या दिया। वस्तुतः अगर हमने विज्ञान और धर्म दोनों को निकटता से देखा हो और उसके वास्तविक स्वरूप को समझा हो तो हमारे सामने ये समस्याएं नहीं होती। ये बात सच है कि विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी। आज जितनी सुविधाएं मनुष्य के पास है, आज से 50 वर्ष पहले वो नहीं थी, और उससे पीछे हम जाएं तो और भी नहीं थी। तो ये पहले तो विज्ञान, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई। विज्ञान से बढ़कर के टेक्नोलॉजी ने हमें और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। सुविधाएं बहुत मिली, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मैं आपसे इतना पूछता हूँ, सुविधाएं तो मिली हैं, शांति मिली? विज्ञान ने आपको सुविधा दी है, शांति नहीं। आपने बड़े इत्मीनान से कहा कि विज्ञान ने आराम दिया। वो आराम नहीं है, वो केवल एक सुविधा है। आराम तो अंदर से है। ध्यान रखो, विज्ञान तुम्हें बिस्तर देगा, नींद देने की ताकत विज्ञान के पास नहीं है। वो भोजन की सामग्री देगा, भूख देने की व्यवस्था विज्ञान के पास नहीं है। उत्तमोत्तम औषधि देगा, आरोग्य देने की व्यवस्था उसके पास नहीं है। सुविधाएं देगा, शांति देने की व्यवस्था उसके पास नहीं है। तो हम शांति पाएंगे तो धर्म से ही पाएंगे। ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सारा जीवन धर्म करते करते बिता देते हैं लेकिन उनके जीवन में धर्म का असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो सतही तौर पर धर्म करते हैं, जो धर्म के अंतरंग को समझते हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं और उसे जान करके धर्म को आत्मसात करते हैं। उनके जीवन में ऐसा धोखा कभी नहीं होता। आप उन्हें देखिए, उन्हें मत देखिए जो धर्म करने के बाद भी धर्म का लाभ नहीं ले पाए, अपितु उन्हें देखिए जो धर्म को सच्चे अर्थों में आत्मसात किए हैं और अपने जीवन को कितनी प्रसन्नता और आनंद के साथ बिताए। गुरुवर नमोस्तु। कक्षा में छात्र का एक प्रिय टीचर होता है, तो गुरुवर हम आपके प्रिय शिष्य कैसे बने? देखो, सबसे पहला सवाल तो ये है कि गुरु जो भी हो वो फेवरेट ही होता है। जो फेवरेट नहीं वो गुरु नहीं होता। और हमारे साधु परमेष्ठी अनेक हो सकते हैं, गुरु तो केवल एक ही होता है। समझ गए? आपने बहुत अच्छे तरीके से कह दिया कि आप हमारे फेवरेट हो, हम आपके फेवरेट कैसे बने। एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि हर शिष्य को ये सोचना चाहिए कि गुरु केवल मेरे हैं, और वो केवल मेरे लिए ही सोचते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी श्रद्धा और समर्पण का भाव होगा, हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद उस पर मिलता रहेगा। शिष्य गुरु की शरण में जाए वो उसका धर्म है, गुरु शिष्य से चिपक जाए ये उसका मोह है। दूरी मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। गुरुवर नमोस्तु। व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय में क्या भेद है? व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय में, या व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म में भेद आपने पूछा। बड़े सरल शब्दों में बता दूं, एक वाक्य में ही हो जाएगा। उतना ही अंतर है जितना फूल और फल में। फूल और फल में, फूल क्या होता है? फूल में कोई रस नहीं होता, फूल को खाया नहीं जाता। फल खाते हैं, रस फल में होता, आनंद फल में होता। फूल तोड़ दो, फल मिल जाएगा? बोलो नहीं। क्या होगा? फूल ही कालांतर में विकसित होकर फल बनेगा। समझ गए? तो व्यवहार फूल है, रस नहीं है। लेकिन फूल के बिना फल भी नहीं है। हमारे गुरुदेव ने मूक माटी में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, फूलों का रक्षण हो, फलों का भक्षण हो। समझ गए? इसलिए हमारे जीवन में प्रवृत्ति मूलक धर्म जो है उसे स्वीकार करना ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में टूटे हुए भरोसे को पाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए?
जिसका खुद पर भरोसा नहीं होता वो दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं और उनका भरोसा टूट जाता है, क्योंकि जिसका खुद पर ही विश्वास नहीं वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। तो पहले अपना आत्मविश्वास जगाओ, और आत्मविश्वास की नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कहीं से कोई संकट नहीं, कोई खतरा नहीं, और आत्मा को पहचान लो, उस पर विश्वास कर लो, तो तुम्हारे हृदय में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी कि आत्मा में कोई खतरा ही नहीं, कोई संकट ही नहीं। तो जब इतना पक्का भरोसा खुद पर होगा तो औरों पर ज़्यादा भरोसा करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। कदाचित विश्वास होगा पर अपेक्षा नहीं होगी। विश्वास कब टूटता है? जब हम किसी से कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं और मन ही मन उसे गढ़ते रहते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती, हम अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगते हैं, और वहीं हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ज़रूरत ही नहीं है। खुद पर भरोसा करो, खुद को मजबूत बनाओ, किसी की बैसाखी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुवर नमोस्तु। आजकल मनुष्य के अंदर के भाव व सोच दोनों में कमी आ रही है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे दूसरों के भावों को समझकर अपना सुधार कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि आजकल कुछ ऐसे यंत्र विकसित हो गए हैं जो लोगों के इमोशंस को मेजर करने लगे हैं। हालांकि वो अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, सतही स्तर पर है, पर फिर भी एक शुरुआत हुई। पर मैं आपसे कहता हूँ, इमोशन को मेजर करने के लिए हमें उनके मेजरमेंट के लिए किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन के तंत्र को समझने भर की देर है। अपने आप में आप डूबिए, अपने अंदर आप अपने आप को खोजिए, तलाशिए। मेरा जो व्यक्तित्व है वो आखिर कैसा है? एक वो जो मैं दूसरों को दिखाता हूँ, और एक वो जो मैं असल में हूँ। जो दूसरों को दिखाता हूँ सबको दिखता है, पर भीतर जो मैं हूँ उसे केवल मैं देख सकता और कोई नहीं देख सकता, और वो भी आँख खोल कर नहीं, आँख बंद करके। तो अपने आप को अपने भीतर देखिए, अपने भीतर झांकिए, देखिए, समझिए, और देखिए कि कहाँ कहाँ मेरे भीतर भावनाओं का प्रवाह बढ़ता है और उससे मेरे जीवन का क्रम डगमगाता है। जहाँ जहाँ भावनाओं का प्रभाव बढ़े और मेरे जीवन का क्रम डगमगाए, ज़्यादा भावुकता या भावावेश में आकर मैं गड़बड़ करता हूँ, नित्य प्रति अपनी आलोचना प्रत्यालोचना कीजिए। इसे बोलते हैं प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण। शाम के समय बैठिए। मैंने कई लोगों से ये प्रयोग कराया और ये प्रयोग बहुत प्रयोग सिद्ध है। आप एक जगह बैठिए, या तो भगवान की साक्षी में बैठिए या घर में एकांत में बैठिए, और जहाँ भी बैठिए वहाँ बैठ कर के अपने सुबह से अब तक की भावनाओं और विचारों को रिकॉल कीजिए, और जहाँ जहाँ आप पटरी से उतरे वहाँ अपनी निंदा गढ़ा कीजिए और तय कीजिए, अब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो मैं ऐसी प्रवृत्ति नहीं करूँगा, ऐसे मौके पर मैं सावधान रहूँगा। आप देखना थोड़े दिन में पाएंगे जीवन में आमूल चूल रूपांतरण घटित हो गया। गुरुवर नमोस्तु। तंबाकू खाने वाली किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो क्या इसका दोष या पाप तंबाकू बेचने वाले को लगता है? पैसा कमाओगे और पाप नहीं कमाओगे। मैं एक सवाल करता हूँ दूसरा, किसी के यहाँ से कोई आदमी जहर ले जाए और जहर ले जा करके वो खा के मरे, तो पुलिस जहर देने वाले को पूछेगी कि नहीं पूछेगी? ये बता। पूछेगी। हाँ पूछेगी। भैया हमने थोड़ी उसको खाने के लिए दिया था, हमसे तो ले गया, लेकिन तुमने दिया ना, कहीं ना कहीं दोषी हुए ना। तो ये जहर ही तो परस रहे हैं, जहर ही परोसा जा रहा है। पर ये भारत की बड़ी विडंबना है। दूध में जहर मिला दे कोई तो उसे जेल हो जाए, दूध में जहर मिला करके कोई दे तो उसे जेल हो जाए, और गुटकों में जहर मिला करके दे तो कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या बात हो? ये जहर है, पाप का कारण तो है ही। तंबाकू और तंबाकू उत्पाद जो भी विक्रय करते हैं, बहुत प्रशंसनीय धंधा तो नहीं कहा। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, 2 प्रकार की घड़ी में महंगी घड़ी सबको पसंद आती है, परंतु मुश्किल घड़ी किसी को पसंद नहीं आती, ऐसा क्यों? घड़ी 2 प्रकार की है, महंगी घड़ी सबको पसंद है, पर मुश्किल की घड़ी किसी को पसंद नहीं। इसका समाधान दें। वस्तुतः जो महंगी घड़ी लेकर के चलते हैं वे अगर
कभी मुश्किल की घड़ी में फंसे हुए लोगों को मदद करना शुरू कर दें तो मैं कहूँगा कि उनकी हाथ की घड़ी महंगी नहीं होगी, उनकी ज़िंदगी की घड़ी भी महंगी और मूल्यवान बन जाएगी। पहला काम तो ये करना। और मुश्किल की घड़ी जीवन में जब आए तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि कलाई में बांधी हुई महंगी घड़ी तो जीवन के आदि से अंत तक रह सकती है, लेकिन मुश्किल घड़ी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, घड़ी भर की ही होती है। फिर मेरी घड़ी सुधरेगी, जीवन बदलेगा। ये धैर्य अपने अंदर रखो तो कैसी भी घड़ी होगी जीवन बदल जाएगा और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाए। एक बार किसी ने सवाल किया था कि महाराज जी, एक सज्जन थे, उनके पास 30 लाख की घड़ी थी। 30 लाख की घड़ी, हीरे जड़े हुए थे। आजकल तो सब तो मेरे ख्याल से उससे भी महंगे आते होंगे, ये मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। तो चर्चा में बात आई तो एक बच्चा बैठा था, बोला महाराज जी ये 30 लाख की घड़ी कोई अलग से समय बताती है क्या? बोले नहीं भाई, इसकी एक वजह है। सामान्य घड़ी जिस आदमी के हाथ में है वो वक्त बताती है, और महंगी घड़ी जिनके हाथ में है वो घड़ी उनका वक्त बताती है। समझ गए? ये वक्त की बात है। गुरुवर नमोस्तु। गरीबी और अशांति जैसी जटिल समस्या के समाधान के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, गरीबी एक बड़ी समस्या है और गरीबी के निवारण के लिए जब से देश आज़ाद हुआ तब से रोज कहा जा रहा है। हर सरकार और हर सरकार के प्रमुख ये कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ। दुनिया भर से गरीबी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गरीबी हट नहीं पा रही। देखो, बच्चों को थोड़ा ठीक करो, जिनके बच्चे संभालो, सबको बाहर कर दो। अब रहा सवाल गरीबी को मिटाने के उपाय के। बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। आपने भी एक अच्छा सुझाव दिया कि हथियार बंद हो जाए, पर मैं चाहता हूं गरीबी के अगर हटाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। गरीबी अपने आप मिट जाएगी बशर्ते मनुष्य की तृष्णा घट जाए। तृष्णा ही जड़ है, और तृष्णा के कारण गरीब तो गरीब है ही, अमीर भी गरीब है। मेरी दृष्टि में गरीब वो नहीं जिनके पास कम पैसे हों। मेरी दृष्टि में गरीब वो नहीं जिसके पास कम पैसे हो, अपितु वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हैं, जिसकी जितनी तृष्णा वो उतना गरीब। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, भूखा कौन? जिसे भूख नहीं और भोजन नहीं वो, जिसे भोजन की इच्छा भी नहीं और भोजन उपलब्ध नहीं वो, या वो जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 लड्डू थाली में हैं और उसके बाद भी बाजू वाली की लड्डू पर नजर गड़ा है, वो कौन है भूखा? हाँ, बाजू वाले की जो नजर। तो ये जब तक ये बड़े बड़े गरीब अमीर नहीं बनेंगे ना, तथाकथित गरीब अमीर नहीं बनेंगे, तब तक दुनिया से गरीबी कभी नहीं मिट पाएगी। इसलिए तृष्णा ही गरीबी की जड़ है। जब हम उस तृष्णा को मिटाएंगे सारी दुनिया तृप्त हो जाएगी, फिर अमीर और गरीब का फासला भी समाप्त हो जाएगा। अमीर बनने की लालसा भी एक तृष्णा है, और ये सच है, जब कोई अमीर बनता है तभी कोई गरीब बनता है। कहीं अगर टीला बनता है तो टीला तभी बनता है जब बाजू में गड्ढा होता है। तो ये बैलेंस करने का तरीका यही है। टीला बनाने की आदत छोड़िए, पेट भर की बात कीजिए, पेटी की परवाह छोड़ दीजिए, दुनिया में कभी गरीबी नहीं आए। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मनुष्य के पाप कर्म का फल ज्यादा प्रबल होता है या पुण्य कर्म का फल ज्यादा प्रबल होता है? देखिए, मैं आपसे एक पूछता हूँ सवाल। सुगंधित हवा आती है, अच्छा लगता है? हाँ। और धुआं आता है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है।
तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इफेक्टेड किससे रहते हो ज़्यादा? आप पर इफेक्ट किसका पड़ता है, सुगंधित हवा का या धुएं का? बोलिए। धुएं का असर ज्यादा समय तक रहता है। समझ में आ गया ना? पुण्य सुगंधित हवा है जो अपना मंद मंद प्रभाव दिखाता है, और पाप ऐसा धुआं है जो हमें घुटन उत्पन्न कर देता है और बड़ी तकलीफ दे देता है। तो पाप धुएं की तरह आता है, एक झोंके की तरह आता है, हमें हिला डालता है। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, कितना भी पाप का झोंका आए, वो धुआं आए, मन का धैर्य मत खोइए, क्षमता रखिए। थोड़ी देर बाद पुण्य का वेग आएगा, ये धुआं कहाँ तितर बितर हो जाएगा पता नहीं, और आपकी नासिका उस सुवास से तर हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए पाप का चाहे जैसा आघात क्यों ना हो, घबराए नहीं। वो थप्पड़ मारना उसका स्वभाव है, मारने दीजिए, गाल को मजबूत कीजिए ताकि थप्पड़ पड़े पर गाल लाल ना हो सके। ये प्रयास करें। गुरुवर नमोस्तु। सफलता क्या अच्छे विचारों से आती है या अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आती है? देखिए, निश्चित रूप से सफलता उन्हें ही मिलती है जिनके विचार अच्छे हो। जहाँ तक अच्छे लोगों का संपर्क है, अच्छे लोगों का संपर्क हमेशा अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। यदि हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी नीति है, संसर्गजा दोष गुना भवंती। सारे दोष और गुण हमारे संसर्ग और संगति के अनुरूप होते हैं। तो हम जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा संपर्क अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे। पर हाँ, अच्छों के साथ रहते ही हमारा सब कुछ नहीं होगा। अच्छों के साथ रह के जब तक हम उनकी अच्छाइयाँ ना अपनाएं, काम नहीं होगा। देखिए क्या अंतर आता है, चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ में भी सुगंध आ जाती है। चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ में भी सुगंध होती है, लेकिन उसी चंदन से लिपटे रहने वाले सांप में सुगंध नहीं, अपितु वो अपना जहर ही उड़ेलता है। तो अच्छों के साथ रहने वालों की मानसिकता कैसी है? अगर उसकी मानसिकता अच्छी है तब तो ठीक है, अन्यथा कहीं वो सांप जैसा है तो मामला गड़बड़। हालांकि चंदन का कुछ नहीं बिगड़ना, सांप जितना जहर उड़ेलता है, चंदन उतनी सुगंधी बरसाता है। ये उसका सब। गुरुवर नमोस्तु। काम ना करने वाले और बहाने बनाने वाले लोगों से कैसे बचें जिससे वह हमारी सफलता में बाधक ना बने? देखिए, सफल वो होता है जो हमेशा अवसर तलाशता है। उसे अवसर की प्रतीक्षा नहीं होती, हर घड़ी को अपने जीवन के लिए अवसर मानता है। ये मुझसे नहीं होगा या होगा, ये सोचना कमजोर लोगों की पहचान है, और मुझे क्या करना है केवल इसे ठानना सफल व्यक्ति की निशान है। तो हम सफल तभी होंगे जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। जब मुझे कुछ करना है तो करना है, करना है, करना है, ये मेरे दृष्टि में होनी चाहिए। कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। चलना तो शुरू करें। बहानेबाज केवल बहाना ढूंढते हैं, और करने वाले अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। प्रामाणिक समाधान।